हजारों बरस से लोगों के वसी मजमूए पर वही पीला सूरज तुलू होता रहा है जिसे पिछली सदी में हम हिंदुस्तान कहते आए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 28 रियासतें 28 ममालिक की तरह हैं जिनकी जुबानें और स्टाइल जुग्राफिया पर फैले हुए हैं, जो हिमालय से लेकर खलीज बंगाल तक मुख्तलिफ हैं। और फिर भी रंगों और नस्लों के इस फसाद के अंदर हैं सकाफत एक इमारत की तरह दुनिया के सामने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए आई है। दरियाए जमुना के किनारे आगरा के मैदान पर नजर आने वाले हाथी के दांत के रंग के पत्थर दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है। और ये कोई ताजुब की बात नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे आलमी सकाफ़ती विरसे का दर्जा दिया है। हर साल 20 लाख से ज़ायद लोग यहाँ आते हैं और इस फ़न तामीर की तारीफ करते हैं। लेकिन इसकी तामीर के पीछे इतनी ही खूबसूरत कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम इस शानदार शाहकार में सफ़र करेंगे और इस इमारत में मोहब्बत के इस बाग को दरियाफ्त करेंगे जो दुनिया के सबसे बड़ी किताब के साथ शेयर किए गए हैं, जो इन कुशीदा रिश्तों के लिए अमली तजावीज़ का इंकशाफ करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तनाव और तकलीफ का सबब बनते हैं। ताजमहल के बारे में नुक्ता नज़र से पता चलता है कि मौरख़ीन इसे हिंदुस्तान में शाही मुग़ल फ़न तामीर की बेहतरीन मिसाल क्यों समझते हैं। दी ग्रेट गेट ज़्यादातर सुर्ख संगे मरमर में एक यादगिरी तामीर है जो साबिका शहंशाहों की अज़मत की अक्कासी करती है। किताब मुक़द्दस और वसी जोग्राफियाई डिज़ाइन जो कम्प्लेक्स में दीगर सुर्ख रेत के पत्थर की इमारतों में पाए जाते हैं, लेकिन ये पेचीदगियाँ ताजमहल से बाहर मौजूद खूबसूरती की सिर्फ एक हल्की सी अक्कासी करती हैं। जो मुगलों के सुनहरी दौर में सबसे बड़े शहंशाह की तख्लीक है, शाहजहां। 1632 में शहंशाह ने एक ऐसी इमारत की तामीर शुरू करने का हुक्म दिया जिसकी तकमील में हजारों कारीगरों को 22 बरस लगेंगे और इंसान और कुदरत दोनों तरफ 300 मीटर बुलंद एक बाग फराहम कर सकते हैं जिसमें बुलंद रास्ते और तालाब शामिल हैं जो जन्नत के दरियाओं की नुमाइंदगी करते हैं और इस जमीनी खूबसूरती की तकमील करते हैं। चार मुस्लिम मीनार जो 35 मीटर सफेद संगे मरमर के एक शानदार गुंबद के इर्द गिर्द हैं। ताजमहल को दुनिया के 7 अजायबात में से एक के तौर पर तस्लीम किया जाता है, लेकिन हैरत अंगेज फन तामीर से ज्यादा इसकी शोहरत का दावा है। ताजमहल किसी बादशाह की तख्लीक हो सकता है, लेकिन ये कोई महल नहीं है, बल्कि ये दरअसल एक ऐसी मोहब्बत की कहानी की याद में तामीर किया गया मकबरा है जो उसकी सफेद दीवारों से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये शानदार फनपारा एक गैर मामूली रिश्ते की यादगार है और इसकी कहानी दरियाए यमुना से शुरू होती है। आगरा का शानदार लाल किला शाहजहां का महल था और इसकी सल्तनत का मरकज ये इसकी ताकत और वकार का बयान था जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहंशाह के तौर पर जाना जाता था और इसकी जिंदगी के हर दूसरे हिस्से से इसकी शादी समेत इसकी पैरवी करने की तवक्को की जाती थी। शाहजहां के दौर में
शाही शादियां तकरीबन हमेशा सियासी इत्तेहाद का मामला हुआ करती थीं। लेकिन शाहजहां ने एक दिन मुख्तलिफ तरीके का इंतखाब कर लिया। एक दिन शाहजहां एक खास शाही बाजार का दौरा कर रहा था और तभी उनकी नजर अंजुमन पर पड़ गई। अब वो खूबसूरत चीजों का आदी शख्स था, लेकिन अंजुमन ने उसकी आंखों को भा लिया। वो उसकी जिंदगी की मोहब्बत बन जाएगी। शहंशाह ने शादी में उसका हाथ मांगा और उसे कबूल कर लिया गया। लेकिन फिर अदालत के नजूमियों ने फैसला सुनाने से पहले 5 बरस इंतजार करना पड़ा कि सितारों को शाही शादी के लिए मुनासिब तरीके से जोड़ दिया गया है। इस दौरान शाहजहां और अंजुमन ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, लेकिन उनकी मोहब्बत इससे मजबूत रही। शादी के दिन दोनों हमेशा के लिए एक हो गए। शाही शायर लिखते हैं कि बहस की खूबसूरती ने चांद को शर्म से अपना चेहरा छुपाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन शाहजहां ने अपनी जिस्मानी खूबसूरती से कहीं ज्यादा तारीफ की कि उसकी दुल्हन इतनी ज़हीन साबित हुई कि वो जल्द ही उसकी सबसे काबिल एतमाद सियासी मशीर बन गई। वो हर रोज बेसहारा बेवाओं और यतीमों की फहरिस्तें तैयार करती थी और इस बात को यकीनी बनाती थी कि उनकी जरूरियात को पूरा किया जा सके। अंजुमन ने बहुत से बच्चों को गोद लिया और सल्तनत पर हुक्मरानी के पेचीदा मसाइल के बावजूद शाहजहां अपनी बीवी के साथ एक खुशगवार जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहा था। और शाहजहां अपनी बीवी से इतना मुतासिर हुआ कि वो ना सिर्फ उसकी अहम बीवी बन गई बल्कि वो मलिका बन चुकी थी। और उसने उसे वो लक़ब अता किया जिससे वो आज तक जानी जाती हैं, यानी मुमताज महल में से मुंतखब करदा मुमताज महल के तौर पर जाना जाता है। जब वो जनूबी हिंदुस्तान में बागी अफवाज के खिलाफ एक फौजी मुहिम पर गए तो मुमताज महल ने हामिला होने के बावजूद उनके साथ जाने पर इसरार किया और उसी मुहिम के दौरान मुमताज अपने 14वें बच्चे को जन्म देने वाली थी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की वफात हो गई। शाहजहां बहुत रुस्वा हो गए। उसने खुद को अपने क्वार्टर में बंद कर लिया और खाने से इनकार कर दिया और वो 8 दिन तक अपने बिस्तर पर रोता रहा। और जब शाहजहां आखिरकार सामने आया तो ऐसा लगता था कि उसकी उम्र कई बरस की हो गई है। मुमताज महल उसकी जिंदगी का प्यार उसे छोड़ गया, जो उसके लिए जिंदगी खत्म होने जैसा ही था। लेकिन उस शख्स ने अपनी मोहब्बत को अमर करने का एक तरीका ढूंढा और उसने अपनी मलिका के लिए अपनी मोहब्बत की तरह एक खूबसूरत मकबरा तामीर करने का फैसला किया। और इस तरह ताज महल को मुमताज महल की बाकियात के साथ एक उम्दा यादगार में तब्दील कर दिया गया। लेकिन शाहजहां ने इस बात को यकीनी बनाया कि उस खूबसूरत ढांचे में आने वाले बरसों तक ये शहंशाह की यादगार होगी। जब लोग इस ढांचे के सामने खड़े होंगे तो वो वाकई एक ऐसी वाबस्तगी के जिस्मानी इजहार को देख रहे होंगे जो मौत से भी बालातर है। और बहुत से लोग एक शख्स की अपनी बीवी के साथ लाजवाल अकीदत की फजाहत से मुतासिर होते हैं। ताज महल एक हैरत अंगेज यादगार है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम में से हर एक अपनी शादियों में एक खूबसूरत जिंदा यादगार तामीर कर सकता है जिसे हम सब देख सकते हैं। हम सब किसी न किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी ऐसी चीज से मोहब्बत करते हैं जो हमें मोहब्बत देने और वसूल करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि यह मकबरा आज भी शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की अक्कासी करता है। हजरत सुलेमान जो ज़हीन तरीन शख्स थे, उन्होंने मशवरा दिया कि एक जोड़े के मोहब्बत में पड़ने के बारे में कुछ हैरत अंगेज तकरीबन पुरस्रार है। अगर हम अपने मौजूदा दौर में ये समझने के करीब हैं कि हम मोहब्बत में कैसे पड़ते हैं, मौजूदा दिमागी तहकीक
मोहब्बत की नौयत के बारे में नई बसीरत फराहम कर रही है। हम इसके बारे में मजीद दरियाफ्त कर रहे हैं कि कैसे हमारे दिमाग के हिस्से और मुख्तलिफ हार्मोन्स मोहब्बत और प्यार के जज्बात पैदा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। बहुत से लोग मोहब्बत को समझने में नाकाम रहते हैं क्योंकि वो उसे एक चीज़ के तौर पर समझते हैं, ना कि एक एहसास जो इसमें शामिल होता है। लेकिन मोहब्बत दरअसल एक कदीम हिंदुस्तानी फ़न की तरह है जिसे हम पेट्रा जुरा कहते हैं। इंतहाई पॉलिश शुदा रंगीन पत्थर और दीगर मवाद को एक पेचीदा नमूना तख्लीक करने के लिए एक सतह पर चस्पा किया जाता है या चलाया जाता है। जिस तरह खुदा ताला की अबदी मोहब्बत के तस्वुर ने इसी तरह काम किया जिस तरह एक खूबसूरत रिश्ते को तश्कील देने वाले बहुत से पुरकशिश अनासर काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि ताजमहल की सजावट में इस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे बहुत से अनासर एक खूबसूरत नतीजे निकालते हैं, और किताब मुक़द्दस में इसे तलाश करने के लिए बेहतरीन जगह ये है कि हज़रत पौलुस का करंथियों के नाम पहले ख़त 13 बाब अजीम मोहब्बत का बाब है, और ये इंतहाई खूबसूरत है अगरचे ताजमहल से ज़्यादा अजीम नहीं है। हमें ये बताने के बाद कि खुदा ताला की तरह की मोहब्बत के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हज़रत पौलुस ने इस मखसूस खसूसियात पर तवज्जो दी। वो हमें बताते हैं कि मोहब्बत किस तरह बर्ताव करती है, मोहब्बत किस तरह काम करती है। मोहब्बत मेहरबान है, हसद नहीं करती, फख्र नहीं करती, गुरूर नहीं करती, बदतमीजी नहीं करती, मतलबी नहीं होती, आसानी से गुस्सा नहीं करती और गलतियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रखती। इन दो आयात में हजरत पौलुस ने दो नजरियों का मुवाजना किया है, सब्र और मेहरबानी बामुकाबला गुरूर, खुद गर्जी और गुस्से का। पहला है मोहब्बत और वो उसे मजीद बढ़ाता है, और दूसरा उसे तबाह कर देता है। खुदा ताला की मोहब्बत खुद गर्जी की सबसे बड़ी मुखालिफ है, और खुद गर्जी की जिंदगी हमेशा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, खतरे को दूर रखती है और आपकी मोहब्बत को वो बुलंदियों तक ले जाती है। या मैं उनके खिलाफ किसी ऐसे शख्स से रुजू करता हूं जो आसानी से गुस्सा हो जाता है। मोहब्बत इस सबसे बुनियादी इंसानी मसले खुद गर्जी के खिलाफ खुदा ताला का हथियार है। जो शख्स खुदा ताला की मोहब्बत हासिल कर रहा है और दे रहा है, वो खुद के इस छोटे से दायरे से आगे बढ़ने के लिए काफी महफूज है। वो दूसरों की जरूरियात के साथ साथ अपनी जरूरियात के बारे में भी उतना ही हसास है। ये मोहब्बत एक पायदार शादी की बुनियाद होती है, और ये दो अफराद के इत्तेहाद से कहीं ज्यादा जरूरी नहीं है कि अब हम अपने आप से बाहर निकलें, जो पहले तो आसान होता है जब कशिश की गर्मी हमें अपने महबूब की आंखों में प्यार से देखने पर मजबूर करती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, खुद गर्जी का पुराना रुझान हमारे साथ जुड़ जाता है। हमें अपने साथियों की तरफ तवज्जो देना हमेशा फितरी तौर पर नहीं आता, बल्कि खुदा ताला की मोहब्बत इतनी मजबूत होती है कि हमें जिंदगी भर मिलती रहती है। सिर्फ उनकी मोहब्बत ही सब्र व तहम्मुल से मेहरबानी पैदा कर सकती है जब हालात खराब हो जाते हैं, और जब ये वाकई अहमियत का हामिल होती है तो मोहब्बत करना आसान नहीं होता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? जब फूल खिल रहे हों और आपका शरीके हयात चमक रहा हो और तनख्वाह अभी आ रही हो, लेकिन जब फूल नहीं खिलते और आपकी शरीके हयात गुस्से में आ जाती है और खर्चे बढ़ जाते हैं, तो इंसानी मोहब्बत आम तौर पर उस खूबसूरत शौहर को जो इतना दिलकश और ख्याल रखने वाला लग रहा था, उससे परेशान कर देती है। वो फर्श पर अपनी गंदी जुराबें छोड़ देता है और ज्यादातर वीकेंड टीवी देखने में गुजारता है, और वो प्यारी बीवी जो इतनी प्यारी लगती है चिड़चिड़ी हो जाती है और फोन पर दोस्तों से गपशप करने में अपना वक्त गुजारती है। जल्द या बदेर हमें एहसास होता है कि हमने मिस्टर वंडरफुल या मिस परफेक्ट से शादी नहीं की। ये वो वक्त होता है जब ताल्लुकात में तनाज़ा ज्यादा हो जाता है।
अब हम सब जानते हैं कि तनाज़ा नागुज़ीर है, क्योंकि ताल्लुकात में दो नुक्ता नज़र आते हैं, लेकिन कलीद ये है कि हम एक दूसरे के लिए अहम बातों को सुनने और समझने के लिए वक्त कैसे निकालते हैं और मुश्किल वक्त के दौरान बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ये खुदा ताला की मोहब्बत है। बेक एक सुबह रश के औकात में काम पर जा रही थी और आगे गाड़ी में सवार शख्स के कुछ ज्यादा करीब पहुंच गई। जब उसने ब्रेक लगाई तो वो वक्त पर नहीं रुकी और उसकी गाड़ी से टकरा गई और बेक ने दोनों गाड़ियों को रोक लिया और उसने नुकसान का जायजा लिया और रोने लग गई। उसे मालूम था कि ये उसकी गलती है और उसकी गाड़ी को शोरूम से आए हुए सिर्फ 2 दिन हुए थे। वो अपने शौहर का सामना कैसे करती? दूसरे ड्राइवर ने हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन वजाहत की कि उन्हें एक दूसरे का लाइसेंस और रेग्यू नंबर नोट करने की जरूरत है, लिहाजा बेक दस्तावेजात हासिल करने के लिए डैशबोर्ड पर पहुंची। लेकिन जब उसने उन्हें बाहर निकाला तो उसने सोचा कि उसके शोहर का एक नोट मौजूद है जिसमें हादसे की सूरत में उसके नाम ये अल्फाज लिखे गए हैं, मेरी मोहब्बत तुम हो ये गाड़ी नहीं, ये एक ऐसी मोहब्बत है जो जिंदगी भर रहती है। हर बरस लाखों लोग ताजमहल देखने आते हैं, लेकिन बहुत से लोग कुरान आयात की उस शानदार इमारत की दीवारों पर लिखी हुई एक दिलचस्प खसूसियत से महरूम रहते हैं, जो पूरे अहाते में आराइशी अनासिर के तौर पर लिखी हुई हैं, जिन्हें एक ऐसी इमारत में इंसाफ के मजमूआत की अक्कासी करने के लिए मुंतखब किया गया था, जो एक शौहर की अपनी बीवी के लिए मोहब्बत की अलामत बन गई और हमें मिसाल पर खुद इन्हसारी का जिम्मेदार ठहराएगी। जब मरीज किसी भी खतरे पर खुद साख्ता रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाले गुस्से को हल करने की कोशिश करता है, जबकि मरीज रहम दिली के साथ गुस्से पर काबू पाता है, तो एक वक्त था जब शादीशुदा जोड़ों के लिए मयारी मशवरे के साथ अपने जज्बात का इजहार करते हुए हमें एहसास हुआ कि गुस्से को दबाना जज्बाती तौर पर गैर सेहतमंद है, यहाँ तक कि जिस्मानी सेहत के लिए भी खतरा है। लिहाजा इसका हल ये था, हमें बताया गया कि सेहतमंद ताल्लुकात के लिए मुकम्मल ईमानदारी की ज़रूरत होती है, जो आप महसूस करते हैं, लेकिन गुस्से से नाराज़गी और नापसंदीदगी के शदीद इजहार से बहुत से मसाइल हल नहीं होते हैं और गुस्से को आज़ादाना तौर पर जाहिर करने से आम तौर पर ये दूर नहीं होता है। एक सर्वे में 350 ऐसे जोड़ों को शामिल किया गया जिन्होंने 15 बरस या उससे ज़ायद अरसे तक शादी की थी, जिसका मकसद ये मालूम करना था कि देर पा ताल्लुकात किस तरह करामत साबित होते हैं। इससे पता चला कि उन खुशहाल शादीशुदा जोड़ों की अक्सरियत ने इस बात पर इत्तफाक किया कि बाकायदगी से शदीद अंदाज में अपने गुस्से का इजहार करने से नुकसानदेह असरात मुरत्तब हो सकते हैं। ये अब भी सच है कि जैसा कि इमसाल की किताब कहती है कि एक नरम जवाब गुस्से को दूर करता है, सब्र और मेहरबानी ही मसाइल को हल करती है, और यही वो चीजें हैं जो दहाइयों से लोगों को करीब तर लाती हैं। करंथियों के नाम हजरत पौलुस का खत हमें बताता है कि मोहब्बत बुराई में खुश नहीं होती, बल्कि सच्चाई पर खुश होती है। ये हमेशा भरोसा करती है, हमेशा उम्मीदों पर कायम रहती है। क्या आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो बुराई से लुत्फानंदोज होते हैं, वो गलतियों का रिकॉर्ड रखना पसंद करते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है लोग अक्सर अपने शरीके हयात में ज्यादा से ज्यादा खामियों और कमजोरियों को महसूस करते हैं। वो खुद को एक दूसरे से दूर कर लेते हैं, एक दूसरे से कम बातचीत करते हैं, खुद को बहुत दूर कर लेते हैं, ना अपने साथी की बात को समझते हैं और ना ही उसकी बात को पहले की तरह अहमियत देते हैं। जानते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम गलतियों का रिकॉर्ड रखने की बजाय अपने साथियों में से बेहतरीन चीजों पर तवज्जो मरकूज करें, और खुदगर्जी एक रिश्ते को कमजोर कर देती है। मोहब्बत इक़्तिदार और हिफाजत कायम करती है। खुदा ताला की मोहब्बत दूसरे में अच्छाई पर तवज्जो देती है, जिस पर वो सबसे ज्यादा जोर देती है। क्या आप अपने साथी की कदर करते हैं? तो इस तारीफ का इजहार करें।
कि अगर ऐसा ना किया गया तो ये कम हो जाएगी और मर भी सकती है। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत का इजहार मस्बत चीज पर तवज्जो मरकूज करने से होता है तो इससे हमारे नुक्ता नजर में तब्दीली आ सकती है और मसाइल को जड़ पकड़ने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। एम्बर नामी एक नौजवान बीवी थी जो एक दिन अपने पादरी के दफ्तर में बहुत अफसुर्दा नजर आई तो उसने अपने शौहर बेन के बारे में एक तवील दर्दनाक कहानी बयान करना शुरू कर दी, जो उसके साथ तौहीन आमेज सुलूक करता था और हर रोज जब वो काम से घर वापस आता था तो उसे डर लगता था। अब एम्बर एक खूबसूरत जवान औरत थी, लेकिन उसके इनकार के एहसास ने इसे एक शिकस्त खोरदा तनाव और दूरी पसंद करने वाली बीवी में तब्दील कर दिया था। और जितनी ज्यादा उसे बेन की हकारत महसूस हुई वो उसे खुश करने के लिए उतनी ही कम तरगीब पाती गई। एम्बर एक शैतानी चक्कर में फंस गई थी जिसमें पादरी ने फैसला किया कि वो बेन को मिलेगा। वो ये सुनकर हैरान रह गया कि वही अपनी बीवी के डिप्रेशन की वजह है, जैसा कि ज्यादातर मर्दों की तरह उसे समझ नहीं आता था कि उसकी बीवी उसके बारे में उसके रवैये को कितनी अच्छी तरह पढ़ सकती है। वैसे इस पादरी ने एम्बर में 10 मस्बत खुसूसियात के बारे में एक खास तजवीज़ पेश की और उनके लिए खुदा ताला का शुक्रिया अदा किया और काम से घर जाते हुए दिन में दोबारा खुदा ताला का शुक्रिया अदा किया। जवाब इतना मुश्किल नहीं लगता था, लिहाजा बेन ने इस बात पर इत्तफाक किया। बेन को एम्बर के बारे में जो चीजें पसंद थीं उस पर खुदा ताला की शुक्रगुजारी की और कुछ ही देर में वो उसकी आंखों के सामने तब्दील होना शुरू हो गई। बेन इसके लिए शुक्रगुजार रहा और एम्बर ने खुद एतमादी और हौसला अफजाई में इजाफा किया। कुछ वक्त के बाद पादरी ने बेन से पूछा कि क्या उसने एम्बर की 10 मस्बत खुसूसियात की फहरिस्त को याद किया है, तो उसने जवाब दिया कि मुझे ना सिर्फ याद है बल्कि मुझे हर रोज शुक्रगुजार होने के लिए नई खुसूसियात मिल रही हैं। अब क्या ये हैरत अंगेज नहीं होगा अगर हम में से हर एक अपने शरीके हयात में शुक्रगुजार होने के लिए नई चीजें तलाश करने का फैसला करे, बजाय इसके कि हम उन खामियों को देखें जो परेशान करती हैं। हमें चाहिए कि हम उन पहलुओं को दरियाफ्त करें और उनकी तारीफ करें जो खुदा ताला की अजमत की बेहतरीन अक्कासी करती हैं। अगर आपको अपने शौहर या बीवी की तारीफ करने में मुश्किल पेश आ रही है तो मैं आपको एक काम करने का चैलेंज देता हूं कि आप उनके बारे में पसंदीदा खुसूसियात की एक फहरिस्त बनाएं। अगर आपके ताल्लुकात कुछ सही नहीं है तो ये शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए आपको बुरी यादों का रिकॉर्ड कभी भी अपने पास नहीं रखना है। लेकिन इसको गौर से देखें, तवज्जो मरकूज करें और अपने शरीके हयात में अच्छी चीजों को ढूंढें, उनके साथ बिताए अच्छे लम्हों को याद करें और खुदा ताला का शुक्र अदा करें। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपका शरीके हयात खुद बदल जाएगा। कुछ सीनियर जोड़े ऐलान करते हैं कि वो अपने तमाम वक्त में सबसे बेहतरीन मोहब्बत का तजर्बा कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ बोल रहे हैं या शायद वो सच के करीब हैं, जैसा कि खुदा ताला का इरादा है कि सब वक्त के साथ बेहतर हो जाता है। एक ऐसी शादी जो मोहब्बत की माफी से भरी हुई है, एक ऐसी शादी जो आपके बजाय दूसरों की देखभाल करती है। ये एक खूबसूरत चीज है जो जमीनी अंदाज में जाहिर होती है, वो बेपनाह मोहब्बत जो खुदा ताला हम सब के लिए रखते हैं। शाहजहां की तरह खुदा ताला हम सब से एक लाजवाल मोहब्बत करते हैं जो मौत से भी बालातर है, और अपनी शादियों के जरिए हम दुनिया में दूसरों को उस मोहब्बत की एक मिसाल दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें किसी खुदाई चीज की अक्कासी करने का एजाज हासिल है, क्योंकि हम में से हर एक अपने घरों में एक जोड़ा ताज महल तामीर कर सकता है। शाहजहां, उस शानदार मकबरे का ममार, अपनी सबसे प्यारी बीवी को खोने के बाद उसकी जिंदगी में एक और सानेहा पेश आ गया, जिसके बाद उसका अपना बेटा इक्तदार का लालची हो गया और 1658 में बेटे ने वालिद के खिलाफ एक साजिश की और तख्त पर कब्जा कर लिया। शाहजहां को अपने ही महल में कैद कर लिया गया। जरा सोचिए कैसा लगता है अपने ही महल में कैद होना। वो अपनी जिंदगी के आखिरी 8 बरस वहीं पर रहा, एक लोहे के पिंजरे में कैदी की तरह, लेकिन उसे एक चीज की तसल्ली थी
वो इस खिड़की से यमुना नदी के पार देख सकता था, अपनी बीवी का मकबरा, उसकी आखिरी आरामगाह देख सकता था। ये यादगार अब भी उनकी मोहब्बत की अलामत के तौर पर उतनी ही खूबसूरत थी जितनी हमेशा की तरह थी। लोगों का कहना है कि जब सिपाहियों ने शाहजहां को 74 बरस की उम्र में मुर्दा पाया, उसकी आंखें खुली हुई थीं और ताजमहल के चमकते हुए जेवरात को देख रही थीं। खुदा ताला चाहते हैं कि हम में से हर एक के पास उस तरह का एक यादगार हो जो हमेशा कायम रहे। वो चाहते हैं कि हमारी शादियां उस अजीम पुकार को पूरा करें जिसके जरिए वो हमारे घरों को जन्नत का कला बनाना चाहते हैं। और हम उस तरह की शादियां कर सकते हैं अगर हम अपनी जिंदगियां खुदा ताला की मोहब्बत पर मरकूज करें। हमारा सबसे बड़ा वसीला मोहब्बत है जो खुदा ताला देते हैं। अगर हम हर रोज अपने दिलो दिमाग को उस चीज पर मरकूज करें तो हम सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर सकेंगे और एक सेहतमंद और खुशगवार ताल्लुकात में रहने को सबसे ज्यादा फायदेमंद चीजों में से एक समझ सकते हैं। अगले हफ्ते जब हम एक साथ जिंदगी के एक और सफर का इश्तराक करेंगे तो हम उस खुदा ताला से दुआ करेंगे जो हम में से हर एक से मोहब्बत करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, हमारे रिश्ते हमारे लिए बहुत अहम हैं और खुदा बाप, हम दुआ करते हैं कि आप उन रिश्तों को तामीर करेंगे। हम हर एक को अपनी मोहब्बत की बुनियाद पर कायम करेंगे। अब हम दुआ करते हैं कि हमें अपनी मोहब्बत और बरकत अता करें। हम ये मांगते हैं जनाबे मसीह के नाम में, आमीन। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।